ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल, सूरत। जब से जन्म हुआ अभी तक हमने कितने संबंध बनाए, या मैं किसी का बन जाऊं या मेरा बन जाए। आप अपने जीवन से देखिए। अभी वाणी सुन रहे थे आप कि पूरा जीवन लगा दिया। ये जीवन नहीं, हर जन्म में मैं किसी को अपना बना लूं या मैं किसी का बन जाऊं। और आज तक कोई किसी का बना है? तुमने किसी को बना लिया या तुम्हारा कोई बन गया? पूछो। जब से जन्म लिया इस जन्म तक कोई तुम्हारा नहीं बना, ना बना पाए, ना बना पाओगे। इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में भी नहीं बना पाए तुम। हर योनि में गए, उस योनि को अपना माना। देव योनि में गए तो देव बन गए, देवी बन गए, नृत्य किए, मनोरंजन के साधन किए, उसको अपना माना। हीरे जवाहरात को इकट्ठे कर लिए, नृत्य कर लिए, अमोद प्रमोद के साधन इकट्ठे कर लिए, परंतु कोई तुम्हारा बना? आयुष्कर्म पूरा हुआ, फिर वापस आना पड़ा। देव मर करके कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु बनता है। हम मनुष्य बने, पशु पक्षी बने, वनस्पति काया में जन्म हुआ। जिस योनि में गए उसको अपना मान लिया। कौन सी योनि ऐसी है कि हमने नहीं धारण की? ये केवली की वाणी, भगवान महावीर की वाणी, अरिहंत परमात्मा की वाणी कहती है। हम नहीं जानते, ये हमारा मिथ्यात्व है कि हम आए कहां से थे और जाए कहां से थे, नहीं जानते। पर ये निश्चित जानते हैं कि हम कहीं से आए थे, और ये भी निश्चित जानते हैं कि हमने कहीं ना कहीं जाना है, पर कहां जाना है नहीं जानते। और जो जीवन मिला, इस जीवन को छोटे से संयोग के लिए, क्षुद्र आकांक्षाओं के लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। वो तुम्हारे बस में कुछ होता नहीं। धन कमाया मैंने कमाया, परिवार बनाया मैंने बनाया, समाज चलाया मैंने चलाया, धर्म किया मैंने किया, तप किया मैंने किया, मित्र बनाए मैंने बनाए, शत्रु बनाए उसने बनाए। सारा जीवन देखो, ये कौन बनाता है, कौन करता है? इसमें धर्म है ही नहीं। सच्चा धर्म, वीतराग धर्म, महावीर का धर्म क्या है? आज आप समझो। आप बहुत दूर दूर से आए हो, ये आपकी प्यास है, पर सत्य धर्म को जान लो। सत्य धर्म क्या है? जो महावीर का धर्म, जो वीतराग धर्म, जो अरिहंत परमात्मा का धर्म जो है, पहला ही सूत्र आपने सुना इस वाणी के द्वारा कि तुम यहां आए हो, सब अलग कर दो। तुम्हारा परिग्रह, धन दौलत, परिवार, बच्चे, संबंध छोड़ करके केवल 4 दिन के लिए तो छोड़ दो। कोई किसी से संबंध नहीं बनाना, किसी को फोन नहीं करना, नजरें नीची, होंठ बंद, बस ध्यान, एक संकल्प। ये 3.5-4 दिन जितने आपको मिले, ये आपका अनंत अनंत पुण्य है कि पंचम काल में आपको धर्म मिल गया, शुद्ध धर्म मिल गया, उसकी विधि मिल गई और प्रैक्टिकल आपके सामने है। इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा? महावीर अकेले तपे, महावीर जंगलों में गए, उनके पास ऐसा हाल नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई भोजन देने वाला नहीं था,
कोई संभालने वाला नहीं था। महावीर जहां ध्यान करते थे, लोग धक्का मार के उसको नीचे गिरा देते थे। बच्चे धूल उड़ाते थे, उनकी आंखों पे फेंक देते थे। स्त्रियां उनके रूप को देख करके निमंत्रण देती थी। देव कष्ट देते थे, पशु पक्षी कष्ट देते थे, पर महावीर का एक ही संकल्प था, उस महावीर को याद तो करो। हम महावीर के भक्त बन जाते हैं, श्रावक साधु बन जाते हैं। क्या हमने साधुता बन करके महावीर की साधना को महत्व दिया? मैं अपनी बात कहता हूं, घर बार छोड़ के आए थे महावीर की साधना करने के लिए, यहां हम संबंध बनाने में लग गए। मेरा नगर, मेरा परिवार, मेरा शिष्य, मेरे भक्त, मेरा संग, क्या है? जब छोड़ ही दिया फिर को अपना बना लिया। और जो कर रहे हैं करने दो उनको, पर तुम जाग गए तो जागते रहना। और ये अटल विश्वास मानना, ये महावीर की साधना है। रत्ती भर भी शंका आगे तुम डूब जाओगे। जैसे मन भर दूध में कितना नींबू चाहिए, 2 कतरा नींबू डाल दो तो दूध फट जाता है। यदि अभी भी आपके मन में संशय आ गई, पता नहीं कौन बोल रहा है, वाणी कहां से आ रही है, तुम मानो ना मानो, तुम जो आ रहे उसको स्वीकार करो। बस इसका रिवाइज करो, क्या कहा, क्या मिला हमें वाणी के द्वारा, कि अकेले हो जाओ। सारे संबंध किसके हैं ये देखिए, किसके संबंध हैं? शरीर के हैं, परिवार का संबंध, संघ का संबंध, माता पिता का संबंध, बहन भाई का संबंध, पति पत्नी का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध किसका है? शरीर का। आत्मा का इससे कोई लेन देन नहीं। आत्मा किसी से कोई संबंध बना सकती नहीं। तुम और मैं मां के गर्भ में आए, अकेले आए, शरीर मिला, उदय कर्म के कारण शरीर मिला, उदय कर्म के कारण हम यहां आए, और उदय कर्म के जब कर्म पूरा होगा चले जाएंगे। और उदय कर्म के अनुसार जो कुछ भी हमें मिला उसको मैंने मान लिया कि मैं कर रहा हूं। ये जीव का सबसे बड़ा अज्ञान है, मोह है, मिथ्यात्व है। इसलिए हमने जप भी किया, तप भी किया, संयम भी पाला, और इतना संयम पाला, भगवान की वाणी कहती है कि मेरू पर्वत जितने पहाड़ के औगा पात्रा मुंह पत्ती लगा दी, पर मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रास्ता ही गलत था, ट्रैक गलत पर चले गए। जाना है आपने कलकत्ता और चल पड़े आप दिल्ली के रास्ते पे, कैसे पहुंचोगे? तो ट्रैक ही गलत था। क्रियाएं की, जब तब किया, पर कोई उद्देश्य को लेकर के किया कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो पूरा भी हुआ, पर उसमें उलझते रहे, बार बार उलझते रहे, बार बार उलझते रहे। तो पहला सत्य स्वीकार करो कि मैं आत्मा, कल आपको बताया गया था, मैं और मेरा, जो तीन, जो बेसिक शिविर का 3 ध्यान यहां आपकी आधारशिला रहेगी। मैं और मेरे को अलग अलग कर दो। मेरा शरीर, मेरी परंपराएं, मेरी धारणाएं, मेरी विचारधारा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सब अलग कर दो। ये तुम्हारा है ही नहीं। और तुम कहोगे मेरा मन नहीं लगा, तुम्हारा मन है ही नहीं, लगाने की जरूरत ही नहीं। बस मैं एक आत्मा, आत्मा का कोई विचार नहीं, आत्मा का मन नहीं, आत्मा की बुद्धि नहीं, आत्मा की आंख नहीं, आत्मा का कान नहीं, आत्मा की नाक नहीं, आत्मा की जिह्वा नहीं, आत्मा का स्वाद नहीं, आत्मा की दुर्गंध नहीं, आत्मा की सुगंध नहीं, आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। विचार तो करो। फिर किसकी चिंता कर रहे हो? तुम्हारा मन है ही नहीं, क्यों लगाते हो मन को? छोड़ दो मन को, उपेक्षा कर दो मन की। तू बैठा रहे, मैंने करना ही नहीं तेरे पास। आए विचार, बस मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। और उस समय अब आपको बताया जाएगा किसी आत्मा के गुणों का चिंतन करना। बहुत से ध्यान आपके विधियां होंगी, उसको रमा लेना। और ये साधना आसान नहीं है। ये भेद ज्ञान की साधना कहना तो आसान है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, बस इतनी सी बात है। ये तुमने हजारों बार सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। इट इज टू बी प्रैक्टिकल अगेन एंड अगेन। वाणी कहती है कि हर श्वास तुम्हारी भेद ज्ञान में बीती।
हर श्वास में विवेक हो, हर श्वास में कर्म रहो। कैसे भूलोगे? मैं भी भूलता हूं। जब जब याद आ जाए, श्वास लिया, छोड़ा, आत्मा और परमात्मा, या सोहम कर लिया, सो छोड़ दिया, मैं आत्मा। बोलने की जरूरत नहीं, अनुभव करने की जरूरत है। मैं आत्मा हूं, देह मेरी है ही नहीं, संयोग है। जो जो संयोग मिला, ये देह का संयोग है, पता नहीं कब तक रहेगी। आयुष कर्म जिस दिन पूर्ण हुआ, एक क्षण भी नहीं लगेगा। मेरा मेरा मेरा, तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति, धन दौलत, रिश्ते नाते, प्यारी पत्नी, बेटा, सब छूट जाएगा। ये सब जानते हैं, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। छूटता क्यों नहीं? क्योंकि ये ही मोह है। प्यारी गुरुवाणी है। पूज्य भगवान की कृपा से कहूं तो इससे पूर्व भी मुझे एक 4 दिन का और एक 7 दिन का शिविर करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो मुझे यह इतनी अनुभूति हुई कि एक आधा मिनट भी नहीं लगता है और ध्यान लग जाता था, और वही आनंद के अंदर पूरी तरह से सराबोर हो जाता था। तो तपस्या का महत्व इस शिविर के अंदर है। आप भी छोटी मोटी तपस्या के साथ में यह शिविर करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको 100 गुना मिलेगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। मैं आत्मा, तुम आत्मा, एक आत्मा, सत्य आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। आते जाते श्वास को जानो और देखो। मैं आत्मा मात्र दृष्टा भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव। मैं आत्मा हर देह में, हर योनि में घूम के आए, पर आत्म तत्व वही था। मैं आत्मा अनंत सुख वाला, अनंत शक्ति ज्ञान से संपन्न परिपूर्ण आत्मा मैं हूं। मैं आत्मा। आत्मा की खोज करते चले जाइए।
जितनी गहरी खोज करोगे उतना भीतर आपको सुख का एहसास होगा। समृद्धि भीतर है, बाहर नहीं। इसका एहसास कीजिए और भीतर। मैं आत्मा, सब में वही आत्मा, शुद्ध आत्मा, इसका एहसास करें। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठमायन स संयमो तवो देव वित्तंग नमं संति जस्थम में श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल सूरत। बड़ी ही